हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है। एजेंडे की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो हमारे पास में रहेगा टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं, और उसी टाइप्स के अंदर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर टोटल ये 3 टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है सी लैंग्वेज के अंदर। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इस सीरीज के अंदर हमने देखा था कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। पहला, यहां पर जो स्टेटमेंट होता है वो होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो होता है वो टोटली कंपाइलर के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट था वो था एक्शन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अलावा जितने भी जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं वो कौन से स्टेटमेंट होते हैं, एक्शन स्टेटमेंट्स। एक्शन स्टेटमेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर अपने डिवाइड किया था। उसके अंदर पहली कैटेगरी हमने चूज की थी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, जिसको अपने कंप्लीटली कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमने पार्ट देखा था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जिसको भी हमने टोटली कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, जो क्या काम करता है, हमारे जो प्रोग्राम है उसका फ्लो किस प्रकार हमें रन करवाना, उसके ऊपर बेस रहेगा ये। जो पिछले वीडियोज हमने बनाए थे उस वीडियोज को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियोज को कवर कीजिए, उनको कंप्लीटली टोटली देख लीजिए, उनका प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। यानी आपका जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज में लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि किस टाइप से हमें प्रोग्राम को रन करवाना है। जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं कि कौन सा कोड चलना चाहिए, कौन सा कोड नहीं चलना चाहिए, कौन सा कोड बार बार हमें इटरेट करवाना है, यानी लूप हम यूज में ले सकते हैं। इन सारी चीजों को हम कवर करने के लिए, इन सारी चीजों को यूज लेने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। देखिए, हमने जब पहले प्रोग्राम्स बनाए थे पिछले वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो हमारे पास में जैसे इस टाइप से क्या होता था, कोई प्रोग्राम बना हुआ होता था और इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोड लिखते थे और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस को बंद किया जाता है, रिटर्न 0 वगैरह लिख के। वो एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन रन होती है, उसके बाद में सेकंड वाली लाइन रन होती है, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब प्रोग्राम में अब जरूरी तो नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी पूरा कोड बनाया वो हर बार कोड पूरा रन हो। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मुझे किसी लाइन्स को रन नहीं करवाना है, किसी कंडीशन के बेस पे रन करवाना है, या हो सकता है किसी लाइन को बार बार रिपीट करवाना है किसी कंडीशन तक। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज लेते हैं। अगर अपन बात करें यहां पर कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके टाइप क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो यहां पर सबसे पहला जो होता है वो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। इसको अपन सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। इसको हम अभी नेक्स्ट आगे कवर करेंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसको हम जंप
सिलेक्शन बोल सकते हैं, या अगर अपन बात करें तो स्विच केस बोल सकते हैं। इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी बार बार हमें किसी प्रोग्राम के अंदर किसी कोड को लूप के थ्रू इटरेट करवाना हो, बार बार रन करवाना हो, तो ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इनको भी आगे कंप्लीटली 1 by 1 कवर करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर गो टू स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे यहां पर? डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, कि डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है और इनको कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो यहां पर 4 टाइप के मैंने डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है हमारे पास में यहां पर सिंपल इफ स्टेटमेंट्स। इफ क्या करता है यहां पर? डिसीजन लेने के लिए कि किसी कोड को रन करवाना है या नहीं करवाना है, उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज में लेते हैं, सिंपल इफ। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट्स। तो ये 4 टाइप के हमारे पास में क्या है? डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम कवर करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट्स। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है? अगर मैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात करूं कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये क्या करता है? एन इफ स्टेटमेंट रन्स एज ए ब्लॉक कोड ओनली व्हेन ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। अगर बात करें यहां पर इफ स्टेटमेंट की, तो यहां पर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन होगी और उस कंडीशन के बेस पे अंदर जो ब्लॉक में लिखा हुआ कोड है वो रन होगा या नहीं होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन के ऊपर। इसमें होता क्या है? इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन आपकी सही है, द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो द प्रोग्राम स्किप्स द इफ ब्लॉक, यानी प्रोग्राम क्या करेगा? उस इफ ब्लॉक के कोड को स्किप कर देगा एंड मूव्स ऑन द कोड आफ्टर इट, यानी आपके कर्सर को क्या करेगा? नेक्स्ट कोड के ऊपर मूव कर देगा और प्रोग्राम वहां से रन होना शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा? अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स को हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम इसको यूज लेंगे। सबसे पहले आपके पास में इफ स्टेटमेंट के लिए इफ लिखना पड़ेगा, आपको स्मॉल में इफ लिखना है। उसके बाद में आपको पैरेंथेसिस में यहां पर कोई भी कंडीशन देनी है। कंडीशन देने के बाद में यहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना आपको सेमीकोलन लिखना है, ना कोई कोलन लिखना है। अगर सेमीकोलन लिखा है इसका मतलब तो आपका स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो गया, ये कोड तो बार बार एग्जीक्यूट होगा। इस कोड का इस इफ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर भूलकर भी कभी भी सेमीकोलन मत लगाना। दूसरी चीज, जैसे ही आप कर्ली ब्रेसेस शुरू करोगे उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे कितने भी, वो स्टेटमेंट्स रन होंगे और इस कर्ली ब्रेसेस को यहां पर बंद कर दोगे। नीचे हो सकता है कोई भी आपके पास में और कोड लिखा हुआ प्रोग्राम में, या ऊपर भी जो भी कोड लिखा हुआ वो वहां से रन होता हुआ आएगा, यहां इस लाइन के ऊपर आएगा, ये कंडीशन देखेगा। इफ ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कोड रन होगा, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो फिर क्या होगा? ये सीधा यहां आ जाएगा, इस कोड को स्किप कर देगा और ये कोड रन नहीं होगा। इस टाइप से ये क्या करेगा? ये इफ वर्क करेगा। ओनली इफ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ये डिसीजन मेकिंग के एक पार्ट है, डिसीजन मेकिंग जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसका एक पार्ट है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है कि यहां पर कंडीशन दी हुई होती है, जैसे इसके अंदर है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहां पर जो इफ की बॉडी के अंदर लिखा हुआ कोड होता है, ये वाला, ये कोड क्या होता है? रन होता है। देन रन होने के बाद में आगे कंट्रोल फ्लो चलता है। नीचे जो भी कोड लिखे हुए हैं वो सारे कोड क्या होंगे? रन होंगे। ऐसे नहीं कि प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, नहीं, प्रोग्राम यहां पर रन होगा और आगे वाले कोड चलते रहेंगे। हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सीधा आपका कंट्रोल कहां आ जाएगा? इफ बॉडी से बाहर आ जाएगा और यहां पर जो कोड लिखे हुए हैं वो टोटली रन होते जाएंगे।
इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। यानी हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर जो कोड दिया हुआ है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नॉन पॉजिटिव होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, यहां पर पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव दो चीजों को हमें क्या करना है, यहां पर समझना है। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है, तो इसको समझने के लिए आपको पता है कि जो भी वैल्यूज 0 से बड़ी होगी वो सारी वैल्यूज कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। और अगर मैं बात करूं कि 0 से छोटी जो वैल्यूज होगी वो वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होगी, वो वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज होगी। और जीरो वैल्यू रहेगी। तो 3 टाइप की वैल्यू होती है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर, पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। मैं यहां नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होगी और नॉन पॉजिटिव 0 और 0 से सारी छोटी वैल्यूज है वो नॉन पॉजिटिव रहेगी, इंक्लूडेड 0। अगर ये क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हम। बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हैज इंक्लूड, और आपको यहां पर लिखना पड़ेगा stdio.h। ये इतना काम करने के बाद में हमें उसमें लिखना पड़ेगा इंट मेन फंक्शन, और यहां से कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे और एंड में कर्ली ब्रेसेस को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर इंट एक्स। सर एक्स क्यों लिया, यूजर से इनपुट करवाएंगे, उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे इंट टाइप की वैल्यू, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव दोनों क्या है, इंट टाइप की वैल्यू है। तो इंट टाइप को हम यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को। अब उसके बाद में हम प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे। सर ये क्या करेगा, ये यूजर को इंस्ट्रक्शन देगा। क्या इंस्ट्रक्शन देगा, इंटर ए नंबर। इतना काम हो गया, इस स्टेटमेंट को यहीं खत्म कर देते हैं। यूजर कीबोर्ड से एंटर करेगा तो उसको हम किससे लेंगे, स्कैनफ फंक्शन से। डेटा किस टाइप का है, डेटा आपका इन टाइप का, इसलिए $d। कहां स्टोर करवाओगे, कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स के अंदर। स्टेटमेंट को खत्म कर देते हैं। अब यूजर ने वैल्यू दी, अब वो वैल्यू कैसी हो सकती है, या तो वैल्यू 0 हो सकती है, या वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कोई भी। हमें नॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव 0 और 0 से छोटी और पॉजिटिव 0 से बड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, जरूरी तो नहीं है कि हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो बार बार रन होंगे, हो सकता है यूजर कैसा भी नंबर इनपुट करवा दे। तो यहां पर सबसे पहले हम इफ कंडीशन लगाएंगे, और मैंने बताया था यहां कंडीशन लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो हम अब क्या करेंगे, वैल्यू किससे बड़ी होगी, दी हुई 0 से। तो हो सकता है x ग्रेटर देन हो 0 से। अगर x ग्रेटर देन है, x यहां पर जो वैल्यू इनपुट होगी वो किससे, 0 से, देन क्या होगा, मैंने बताया था आपको कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है और कर्ली ब्रेसेस एंड करना है। इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहां कोई भी आपको सेमीकोलन कोलन वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यहां पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यानी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। हो गया काम। अब हो सकता है यूजर वैल्यू दे दे नेगेटिव, वैल्यू दे दे 0, तो वो तो नॉन पॉजिटिव में आएगी। तो फिर हम एक और यहां पर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में हमारे पास में अब की बार क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल 0, लेस देन भी हो सकती है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। देन क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस लगा के आगे लिखेंगे प्रिंटफ नॉन पॉजिटिव। यहां पर नेगेटिव मत लिख देना, नॉन पॉजिटिव, और कर्ली ब्रेसेस को बंद करके नीचे रिटर्न 0 कर देंगे। अब यूजर ने मान लो 5 एंटर किया, क्या 5
बड़ा है 0 से, कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही हो गई तो ये जो कोड लिखा हुआ इस ब्लॉक के अंदर ये रन होगा, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव रन हो जाएगा। बट जैसे ही नीचे जाएंगे ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, और दोबारा चेक होगी तो ये गलत है। ये हमें पता है कि ये गलत है, ये नहीं चलेगी, बट कंप्यूटर को थोड़ी पता है। वो तो प्रोग्राम में क्या होगा, लाइन बाय लाइन कोड को रन करवाने की कोशिश करेगा, यानी एक एक लाइन को रीड करेगा और यहां पर कंडीशन को चेक करेगा। तो यहां पर देखो रिजल्ट तो सही आएगा बिल्कुल, लेकिन एक चीज का आप ध्यान दीजिए कि ये कंडीशन 2 बार चेक हुई, और जब ऐसी कंडीशंस होती है प्रोग्राम में हजारों कंडीशंस दी हुई हो सकती हैं और वो कंडीशन बार बार चेक हो रही है एक कंडीशन, तो प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, धीरे हो जाएगा, प्रोग्राम रन धीरे होगा। तो इस प्रकार की चीजों से बचने के लिए हम बार बार इफ नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम स्टेटमेंट दूसरा लेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने VS कोड पे आना होगा। तो हम अपने VS कोड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे उस फोल्डर को ओपन करना है जिस फोल्डर के अंदर मैं फाइल्स बनाना चाहता हूं। मेरे जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे C लैंग्वेज के फोल्डर में बने हुए हैं। यहाँ पर मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर if.c। अब यहाँ पर इस फाइल के अंदर मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड बनाता हूँ और इंक्लूड के बाद में stdio.h और इंट मेन लिखा, और इंट मेन लिखने के बाद में सबसे पहले हमें कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं इंट यहाँ पर लेता हूँ x वेरिएबल। अब x वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है यूजर से, तो यूजर को हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे और इंस्ट्रक्शन किससे देंगे, printf से, और printf के अंदर लिखेंगे इंटर ए नंबर। यूजर इंटर किससे करेगा, ये तो इंस्ट्रक्शन मिल गया। जो यूजर देगा उसको हम स्कैनअप के थ्रू क्या लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, तो स्कैनअप फंक्शन यहां पर लगाएंगे। डेटा किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो हम $d लगाएंगे। और किस में स्टोर कराओगे, एड्रेस ऑफ x के अंदर। और अब इतना काम करने के बाद में यूजर क्या करेगा, डेटा एंटर करेगा। डेटा एंटर करते हमें क्या लगानी है, कंडीशन। और कंडीशन के अंदर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले लगानी है कंडीशन। तो कंडीशन में लगाता हूं x > 0। यहां पर लिखना है हमें कोड। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं printf। printf के अंदर क्या लिखूंगा, दिया गया नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो मैं यहां पर लिख दूं पॉजिटिव। कर्ली ब्रेसेस लगाना है और इसका काम खत्म। जस्ट नीचे आएंगे और दोबारा हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और उसमें भी हमें क्या लिखना है, x <, और अब की बार इक्वल भी लगाना है, क्योंकि 0 भी हो सकता है और 0 से छोटी भी हो सकती है। मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, अगर नेगेटिव होता तो <0 होता, लेकिन मैं नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इक्वल 0 भी हो सकता है। अब उसके बाद में हमें कोड लिखना है, तो कोड हमें यहां पर लिखना है और कोड के अंदर क्या लिखना है, printf। और printf में मैं लिख रहा हूं यहां पर नॉन पॉजिटिव। इतना काम कर दिया और उसके बाद में हमें क्या करना है, इस ब्लॉक से बाहर आ जाना है और ब्लॉक के बाहर जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो, आपकी इच्छा है, जो भी कोड लिखना चाहते हो। अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न 0 करवाना है। और जैसे आप रिटर्न 0 करवाओगे, इसको फाइल को करना है सेव करने के बाद में आपको जाना है टर्मिनल में और यहां से न्यू टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए। इधर आपका टर्मिनल ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको फाइल को करना है कंपाइल। मैं फाइल को कंपाइल करता हूं gcc-std = C11 वर्जन, उसके बाद में -o, उसके बाद में फाइल का नाम है if, और उसके बाद में if.c, और जैसे मैं एंटर दूंगा मेरी जो फाइल है वो कंपाइल हो चुकी है। आप इधर आके देख सकते हैं if के साथ में if.exe फाइल भी बन गई है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। अब इस फाइल को करवाना है आपको रन। तो रन करवाने के लिए मैं फाइल का नाम फिर से लिखूंगा ./if, और जैसे ही मैं एंटर दूंगा तो यहां पर मांग रहा है मेरे पास में नंबर दिया मैंने 25, एंटर दिया, नंबर आ रहा है पॉजिटिव। आप चाहते हो दोबारा रन करवाऊं
तो मैं दोबारा यहां से रन करवाता हूं और नंबर दिया मैंने 0, तो एंटर दिया तो यहां पर आ रहा है नॉन पॉजिटिव। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अब देखो, अगर इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो ये कैसे यूज में लिए जाते हैं? इज यूज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए कंडीशन इज ट्रू। यानी यहां पर ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक कंडीशन के ट्रू होने पर रन हो जाएगा। बट देखना यहां पर आगे क्या है, अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी यहां पर दो ब्लॉक मिलेंगे अपने को, एक ब्लॉक मिलेगा इफ का और दूसरा ब्लॉक मिलेगा एल्स का। इफ का जो ब्लॉक है वो कंडीशन के ट्रू होने पर चलेगा, एल्स का जो ब्लॉक है वो कंडीशन के फॉल्स होने पर चलेगा। यानी दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा कंडीशन को, ये एल्स जो है ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, और अगर ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। दोनों में से एक ही रन होगा, वन टाइम दोनों में से एक ही रन होगा, एक टाइम के ऊपर या तो एल्स वाला कोड या इफ वाला कोड। इफ वाला कोड तब रन होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स वाला कोड तब रन होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है हमारे पास में इस टाइप से कि सबसे पहले हम बात करेंगे इफ की, लिखेंगे इफ, कंडीशन डालेंगे और यहां पर ब्लॉक बनाएंगे और इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए, जस्ट इसके नीचे हमें एल्स लिखना पड़ेगा। एल्स में कोई कंडीशन लिखने की नीड नहीं है और कंडीशन लिख भी नहीं सकते हैं अपना एल्स के अंदर, क्योंकि इफ के अंदर हमने कंडीशन लिख ली तो इफ जब चल जाएगा तो ये चलेगा नहीं। इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो तभी रन होंगे जब ये रन नहीं होगा, और अगर ये रन नहीं होगा तो ये रन होगा, और अगर ये रन हो गया तो ये रन नहीं होगा। यानी यहां पर चेक नहीं होगी कंडीशन। जैसे अगर हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर हमने 2 बार इफ लगाया, तो हम चाहते तो एल्स के अंदर भी प्रिंटअप में क्या लिख सकते थे, नॉन पॉजिटिव। वो डायरेक्टली कंडीशन चेक ही नहीं होती, अगर ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई तो सीधा का सीधा ये रन हो जाती। चलो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन अगर यहां पर फॉल्स हो जाएगी तो सीधा का सीधा एल्स का जो ब्लॉक है वो रन हो जाएगा, और प्रोग्राम नीचे जाएगा और नीचे जाके जो भी कोड्स लिखे हुए हैं उनको रन करता रहेगा, यानी इस बॉडी से बाहर आके। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ के अंदर जो कोड लिखा हो वो कोड क्या होगा, रन होगा, और रन होने के बाद में सीधा एल्स से भी बाहर आ जाएगा, यानी अब ये एल्स रन नहीं होगा, और आगे जो भी कोड्स दिए हुए हैं वो सारे कोड रन होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर इसमें एक प्रोग्राम की, तो वही प्रोग्राम हमें वापस बनाना है, पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना क्या पड़ेगा, वही प्रोग्राम हमें बनाना है। यहां पर लिखना है इंक्लूड, और यहां पर stdio.h, उसके बाद में यहां पर लिखना है इंट मैन, और कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है। हमें वही यहां पर इंट के अंदर x लेना है, वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है मैंने, प्रिंटअप लिख लिया है यहां पर, और प्रिंटअप के अंदर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं एंटर ए नंबर। स्कैन अप से इस वैल्यू को ले लेते हैं $d, कॉमा किस में स्टोर करवाएंगे, x के अंदर, एड्रेस ऑफ x। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहां पर इफ, कंडीशन क्या है, वही सेम कंडीशन है, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, अगर बड़ी होगी तो क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव। और अब हमें दोबारा इफ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये कोड चल जाएगा तो फिर ये एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। एल्स के अंदर हम भी एक कोड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रिंटफ नॉन पॉजिटिव, और ये कोड कब रन होगा, जब ये कंडीशन सही हो जाएगी तो ये कोड रन होगा, और ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये कोड स्किप हो जाएगा और ये कोड रन हो जाएगा। यानी यहां पर कंडीशन दोबारा चेक नहीं होगी और प्रोग्राम फास्टली रन होगा।
तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज ले सकते हैं। प्रोग्राम को कंप्यूटर में बनाने के लिए हम आ गए अपने कंप्यूटर की VS कोड की स्क्रीन के ऊपर। अब सबसे पहले हमें बनानी है यहाँ पर फाइल, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मेरा फोल्डर यहाँ पर पहले से ओपन है, तो यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करके मैं फाइल का नाम लिख लेता हूँ इफ एल्स डॉट सी। अब इसके अंदर हमें प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम सेम वैसा ही रहेगा, बस उसके अंदर इफ की जगह हमें एल्स यूज में लेना है। तो इसके लिए मैं फास्टली यहाँ से क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। इंक्लूड stio.h इंट मैन और कर्ली ब्रेसेस इंट एक्स। प्रिंटअप में लिख लूँगा यहाँ पर इंटर ए नंबर, और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हमें स्कैनअप से लेना है यूजर से इनपुट। किस टाइप का लेना है, इन टाइप का %d लिखा। कहाँ लेना है, एड्रेस ऑफ x के अंदर, और हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब हमें क्या करना है, इफ लगाना है, और इफ के अंदर हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन हो सकता है 0 से, देन हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर वैल्यू क्या प्रिंट करवाओगे, प्रिंटअप दिया गया नंबर क्या है, पॉजिटिव, सेमीकोलन। इतना काम करने के बाद में हमें क्या करना है, नीचे लगाना है एल्स। तो मैं एल्स लगाता हूं, और एल्स के अंदर हमें क्या करना है, यहां पर सीधा सीधा डायरेक्टली प्रिंटअप फंक्शन यूज में लेना है, और यहां पर लिखना है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव लिख के सीधा इससे बाहर आना है, और यहां पर लिखना है रिटर्न 0। हो गया अपना काम, प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। हमें इस प्रोग्राम को करना है एग्जीक्यूट, तो टर्मिनल पे चलते हैं और बात करते हैं हम टर्मिनल पे जाके इसको कंपाइल करने की। तो कंपाइल करते हैं gcc-std =c11 और -o। फाइल का नाम क्या है, if else डॉट सी। जैसे हम एंटर देंगे फाइल हो गई कंपाइल। तो फाइल का नाम क्या है, /if else। जैसे मैं एंटर दूंगा, नंबर मांग रहा है, नंबर मैंने दे दिया 25। नंबर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। मैं दोबारा रन करवा देता हूं। दोबारा रन करवाने के लिए मैं यहाँ पर पहले कंपाइल कर लेता हूँ। हालांकि कंपाइल करने की नीड नहीं है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को रन करवा देता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को रन करवाऊंगा, मैं मान लो लिखता हूँ यहाँ पर -25। जैसे मैं एंटर लिखूंगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉन पॉजिटिव। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कंप्लीटली नेस्टेड इफ एल्स को कवर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।